प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक ज्योतिष से कुंडली में कोई भी अगर लड़का वाला अगर लड़की से शादी करता है, किसी लड़की से, तो उसमें एक कुंडली में योग होता है ज्योतिष की दृष्टि से। उस कुंडली के योग को कहते हैं हम लोग 20 कन्या योग। अब ये 20 कन्या योग क्या होता है कि भोजांगे कृतिकायाम सतभीषजी तथा सूर्य मंदार वारे भद्रा संगे तिथौ या किल जन मियात सा कुमारी विशाख्या लग्नस्थौ सौम्य खेटा वसुभ गगन अश्चैक आस्ते तौ द्वौ वैरी क्षेत्रानुयातो यदि जनुषी तदा सा कुमारी विशाख्या। ये जातक अलंकार पृष्ठ संख्या है 83, श्लोक संख्या 1 है ये जातक अलंकार का। इसमें 20 कन्या योग का विवरण है कि पहला अश्लेषा नक्षत्र हो और रविवार दिन हो और द्वितीय तिथि में जन्म जाति का जन्म हो। दूसरा है कि कृतिका नक्षत्र हो, शनिवार दिन हो, सप्तमी तिथि हो, इसमें जन्म ली हुई। तीसरा है शतभिषा नक्षत्र हो, मंगलवार दिन हो और द्वादशी तिथि हो। चौथा है कि इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में अगर जन्म लग्न में 2 शुभ ग्रह स्थित हों और एक पाप ग्रह दशम स्थान में हो तथा छठे भाव में 2 पाप ग्रह स्थित हो तो उपायुक्त चारों योगों में जन्म लेने वाली कन्या 20 कन्या योग में उत्पन्न हुई मानी जाती है। अब क्या है कि मंदाश्लेषा द्वितीया यदि तदनु कुजे सप्तमी वरुणाक्षे द्वादशांश दैवम दीनमणि दिवसे अज्जनी सा विशाख्या धर्मस्थो भूमि सुनु अस्तन सदनगतः सूर्यशनु अस्तदानी मार्तंड शूनायतो यदि जानी समय सा कुमारी विशाख्या। ये जातकालंकार का पृष्ठ संख्या 84 में है, श्लोक संख्या 2 है। इसमें है कि यदि जन्म कुंडली 9वें भाव में मंगल हो और शनि लग्न में स्थित हो तथा 5वें भाव में सूर्य हो तो उपायुक्त चारों योगों में जन्म लेने वाली कन्या 20 योग में उत्पन्न हुई मानी जाती है। अब उसके बाद में द्वितीय 20 योग है कि सपा पश्च शुभौ लग्ने द्यौ पापौ शत्रु स्थितौ यस्या जनुषी सा कन्या विशाख्या परिकृतिता। ये स्त्री जातक की संख्या 56, श्लोक संख्या 57 है। स्त्री जातक में है कि जिस बालिका के जन्म में एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह लग्न में स्थित हो और 2 पाप ग्रह छठे भाव में हो वह कन्या 20 कन्या योग वाली होती है। अब इस 20 कन्या का फल क्या है कि जो बालिका 20 कन्या योग में उत्पन्न होती है उसके बच्चे मर जाते हैं और यह निरंतर चिंतित होकर हीन भावना वाली हो जाती है। अब ये विशाख्य भंग योग क्या है कि जातकालंकार में वहीं पर लिखा है, पृष्ठ संख्या 85 है, श्लोक संख्या 3 है कि जन्म चक्र में जन्म लग्न में से या चंद्रमा से 7वें भाव में कोई भी बलवान शुभ ग्रह स्थित हो या सप्तमी स्वयं 7वें भाव में स्थित हो तो 20 कन्या योग का है उसकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। इसके बाद में क्या है कि लग्न से अथवा चंद्रमा से 7वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो 20 योग का फल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार लग्न अथवा चंद्रमा से 7वें भाव में सप्तमेश स्थित हो तो भी 20 कन्या योग का फल समाप्त हो जाता है। ये शादी विवाह में कुंडली में अध्ययन करने योग्य ये कुछ नियम है और किसी भी कन्या के कुंडली के योगों का अध्ययन कर लेना चाहिए।